वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं बहुत एक अलग डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और मैं चाह रही थी कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं वो बातें करूँ जो हकीकत पसंद आएँ, जो मेरे ऊपर गुज़र रही हैं। आज फर्स्ट टॉपिक मैंने आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी अबाउट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। अच्छा, जब हम लोग एक वर्ड एक्सपेक्टेशंस इस्तेमाल करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है? व्हेन वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन, उम्मीद लगाना एक बहुत गलत चीज़ है जो हम कभी किसी के ऊपर लगा देते हैं और बाद में वही हमें नुकसान मिलता है। कि जब हम किसी के ऊपर ये कह देते हैं कि वो हमारा काम करेगा या करेगी और हम उसको सब कुछ समझ लेते हैं, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। देखिए, मैं एक बात करती हूँ, जस्ट फीमेल्स के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि हम लोग, चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस पे हो, हम लोग मेल्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं, अपने एकेडमिक्स पे भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उसका ये हमें नुकसान होता है कि हम खुद नुकसान उठाते हैं। कोई और तो कोई नहीं करेगा, कोई किसी का सगा नहीं होता। तो मैं ये बात ये करना चाह रही हूँ कि उम्मीद जो है ये आजकल एक ऐसा लफ्ज़ है जो खोखला है। कि जब फीमेल्स हैं, मैं फीमेल से पहले बात करूँगी कि जो फीमेल्स हैं वो कभी जॉब के लिए जाती हैं और जॉब के लिए वो कहीं भी मतलब नौकरी कर रही हैं, पढ़ रही हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाती हैं, बहुत से लोगों से सामना करना पड़ता है। फिर हम अपने एकेडमिक्स पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा बंदा है, ये इससे तो हमें बहुत एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें चुभाती हैं, हमें कहती हैं कि हम बहुत अपनों से ज़्यादा घरों से हम लोग एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, दिस इज़ सच अनबियरेबल के वी कैन नॉट टॉलरेट दैट ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही आती है कि एक्सपेक्ट मत करें। हम लोग जब उम्मीद कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, एक अक्सर आप लोगों ने लफ्ज़ सुना होगा। ये लफ्ज़ जो है ना, बहुत ख़राब लफ्ज़ है क्योंकि आजकल की सोसाइटीज़ में जब हम जॉब्स पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हम लोगों को आई थिंक हम लोगों को उम्मीद बार-बार नहीं करनी चाहिए लोगों से। क्योंकि जब हम लोगों से उम्मीदें लगा के बैठते हैं ना, तो हमें फ़ायदा कुछ नहीं होता। हमें अपने आप को आई थिंक सो खुद इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट करना चाहिए कि हम लोग अपना काम खुद कर सकें, ठीक है? मतलब आई थिंक सो आजकल हमें किसी घरों से भी उम्मीद लगाना अच्छा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोगों को अपने काम अपने बलबूते पे करने चाहिए क्योंकि लोग आपको उसी तरह लेते हैं जिस तरह उनको एक चीज़ मिलती है, ठीक है? फ़ायदा कोई भी नहीं होता। दूसरी थिंग मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि एक होता है एज फैक्ट, जिसमें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आपके वक़्त के साथ-साथ आपकी चीज़ों को मतलब ओवरल टॉलरेट करते हैं, ख़राब करते हैं आपको। इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं अभी आप लोगों को एक वो बताना चाह रही थी कि कल मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक मिसहैप हुआ मेरे साथ और मुझे एंग्ज़ायटी हुई। मेरी हालत ऐसी थी कि आई वाज़ लाइक कि बिल्कुल वीकनेस हो रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई काम नहीं कर सकती, मतलब घबराहट सी हो रही थी। तो उस पे आपको दिल करता है कि आप कमरे के अंदर बंद रहें, कोई बाहर निकल जाएँ, किसी से बात ना करें, बहुत से इश्यूज़ हैं। इसके लिए आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है ना कि 2 फैक्ट्स हैं जिससे हम इनसे बच सकते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल जो है ना, दिस इज़ इट्स लाइक अ सोर्स ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन तो है लेकिन ये आपको और ज़्यादा ख़राब करता है। आप बात करते हैं, मतलब आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको और ज़्यादा ख़राब करता है। तो ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि हम लोग इन चीज़ों से अपने आप को दूर जितना रखेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन्हीं चीज़ों पे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, ये हमारी और एंग्ज़ायटी बढ़ाने का आता है। तो एक टिप मैंने कल देखी और उसकी वज़ह से मुझे भी कुछ बेटरमेंट फ़ील हुई कि मैंने अपने फ़ोन को बंद कर दिया, ऑफ़ कर दिया और अपने लैपटॉप को भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी। तो उससे ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं आई वाज़ फ़ीलिंग गुड। तो मुझे फ़ील हुआ कि हम जो जब इन चीज़ों पे हम ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हमें और ज़्यादा हमें घबराहट होती है। तो बेहतर यही है कि हम लोग इन चीज़ों से अपने आप को दूर करें, ताकि हमारी चीज़ों को और करना है, अपने आप को बिज़ी करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा बढ़ाएँ, ताकि आप लोगों से मिलें, लोगों से तवक्कुआत ज़्यादा बढ़ाएँ, मतलब गैदरिंग्स पे जाएँ, लोगों से मिलें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। तो आई थिंक हमें ना इन चीज़ों को ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमें और
इस पे से ना मतलब फ़ायदे हमें मिलते रहे हैं, हमें अच्छी चीज़ें मिलती नहीं। हम एक्सपेक्ट जब ज़्यादा लोगों से करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत हर्टफुल है। देखिए नेचर जो है आपकी अपनी नेचर होती है, जैसे मेरी नेचर जैसे सेंसिटिव है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं, जिसका ये हमें नुकसान होता है। नुकसान तो नहीं मेरे ख़्याल से, मतलब हम हमारी तो फ़ायदा, दूसरों के लिए नुकसान है। वो ये नुकसान है कि हम लोग उन लोगों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा के बैठ जाते हैं और वो फिर उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मुश्किल है, मेरे लिए भी है, अभी भी है। मैं इन चीज़ों को फ़ेस कर रही हूँ, तो मैं तो चाह रही थी कि आप लोगों पे कहूँ कि आई थिंक सो 3 टिप्स हैं। नेवर एक्सपेक्ट टू मच, नेवर डू एनीथिंग फॉर एनी एल्स, डू योर वर्क बाय योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट एंड इनोसेंट। और बस अपने आप अपने अंदर तक रहें, किसी की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी जो लाइफ है ना, इट विल बी वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल और सुकून में रहेगा। और इसका एंग्जायटी डिप्रेशन का मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाह रही थी कि इसके लिए 5 डेज़ पे कि आप लोग तेज़-तेज़ साँस लें। साँस जो है ना, वो आपकी इनहेल एक्सहेल्स को ख़त्म करता है। वो भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कल अगर आप लोग ये करेंगे तो इससे आपको ये होगा कि आपकी जो ये एक चीज़ की घबराहट है वो ख़त्म हो जाएगी। और सोचना कम करें, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना बंद कर दें। तो इससे ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज ये कुछ बातें जनरल थी कि नेवर एक्सपेक्ट टू मच और अपने आप पर रहें, अपना काम खुद करें। इससे ये होगा कि आपको भी फ़ायदा होगा और लोग भी आपसे ज़्यादा तवक्कुआत नहीं कर सकेंगे। थैंक यू।